देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त संजीव गंभीर। हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि बरेली के अंदर नई कमिश्नर एनसीआर से आ रही हैं और नीति आयोग में अहम पदों पर रह चुकी हैं। नाम था संयुक्ता समद्दार। वीडियो आपने देखी होगी। कल उन्होंने शाम करीब 7:30 बजे कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। पत्रकारों से बातचीत भी की है। हमारे सहयोगी जयप्रकाश राजपूत भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे हैं। उन्होंने अस्पताल को लेकर एक सवाल पूछा था। बरेली का महाराणा प्रताप संयुक्त जिला चिकित्सालय है, जिसके अंदर करीब 5-6 साल से आज तक दिल का कोई डॉक्टर नहीं है, गुर्दे का कोई डॉक्टर नहीं है, न्यूरो का कोई डॉक्टर नहीं है। अस्पताल की बदहाली का आलम तो यह है कि उसके अंदर सीवर का पानी सड़कों पर जगह जगह भरा रहता है, जिसके संदर्भ में संयुक्ता मैडम ने कहा है कि हम उसको भी देखेंगे। स्मार्ट सिटी की प्राथमिकताएं गिनाई हैं। गरीबी के पायदान पर अंतिम व्यक्ति अर्थात अंत्योदय के उत्थान की बात हुई है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को पंख लगेंगे, ऐसा भी संकेत उन्होंने दिया है। जब हमारे सहयोगी ने उनको बताया कि स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में बरेली का स्थान कुछ ऊंचा आया है, कुछ पिछले मुकाबले सुधार हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं बरेली की मौजूदा नगर आयुक्त IAS निधि गुप्ता वत्स की भी अहम भूमिका है, जो सुबह भोर होते ही निरीक्षण के लिए शहर में निकल जाती हैं, जिसकी वजह से सभी सफाई नायक, सफाई कर्मचारी और ठेके पर सफाई व्यवस्था संभाल रहे कर्मचारियों ने भी अब तेजी पकड़ ली है और उनको भी लगने लगा है कि अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं रखेंगे, एक्शन भी होगा, वेतन भी कटेगा, ठेकेदारी भी रद्द हो सकती है। निश्चित रूप से बरेली शहर के अंदर सुरक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, खासतौर से सफाई की दृष्टि से कुछ सुधार पहले से ज्यादा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्मार्ट सिटी बरेली के अंदर रोजाना निकलने वाला करीब 3 टन कूड़ा आखिर कहां जाएगा, क्योंकि अभी तक मौजूदा नगर निगम का बोर्ड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट नहीं चलवा पाया है। रजौ परसपुर का प्लांट बंद हो चुका है, जो काफी समय से बंद है। ग्रीन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मामलों में फंसने के बाद अभी तक नहीं चला है। फरीदपुर के सथरापुर में जमीन जरूर मिल गई है, 4 दीवारी भी बन गई है, लेकिन अभी तक मशीनें नहीं लगी हैं। बताते हैं इसको लेकर भी न्यायालय में विचार वाद दायर है। आखिर कब चलेगा बरेली के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट? स्मार्ट सिटी बनने के बाद कहां जाएगा रोजाना निकलने वाला 3 टन कूड़ा? क्या होगा अस्पताल का? क्या होगा बरेली में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने का, जो कि पूर्व नगर आयुक्त IAS अभिषेक आनंद के जमाने में बहुत धीमी गति से काम हुआ था। आज तक जो नाले बनाए गए थे वो नाले का मिलान तक नहीं हो पाया है। देखना है बरेली की नई कमिश्नर जो नीति आयोग में भी कार्य करके आई है, देश विदेश का उनको अनुभव है, वो आगे किस तरीके से इन प्रोजेक्ट को हैंडल करती हैं। फिलहाल इस खबर में आपको सुनवाने जा रहे हैं पत्रकारों से क्या बोली है बातचीत करते हुए बरेली की नई कमिश्नर कार्यभार ग्रहण करने के बाद संयुक्ता समद्दार, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन कार्यभार ग्रहण करने के बाद फौरन रात में करीब 11:30 बजे पहुंची हैं दुर्गा पूजा के पंडाल में। वो दुर्लभ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस खबर के साथ। जुड़ा रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। बरेली मंडल के सभी नागरिकों को मेरा ढेर सारा नमस्कार और माँ दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी और नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैंने यहाँ पे एज कमिश्नर, एज आयुक्त योगदान दिया है और मैं ये आशा करती हूँ कि बरेली मंडल की जो समस्त टीम है, चारों जनपद की जो सारी टीम जो काम कर यहाँ पे कार्यरत है, और आप सबका, नागरिकों का, मीडिया का, सबका मुझे पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो, ताकि हम बरेली मंडल को
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं पे सबसे एकदम उच्च स्थान पर ले जाएं एज बरेली मंडल। प्राथमिकताओं में जाहिर सी बात है कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकता होती है। इसका अर्थात कि विकास को हर घर तक पहुंचाना, और विकास में खाली सड़क, बिजली, पानी नहीं, बल्कि वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, न्यूट्रिशन हो, मूलभूत सुविधाएं हो, ये प्रत्येक घर में पहुंचाना और एफिशिएंसी के साथ पहुंचाना। रही बात ऑब्वियसली बरेली एक स्मार्ट सिटी मिशन भी है, तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन में आई एम श्योर विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स को गति देना, उनको एक्सपीडाइट करना, और फिज़िकल ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बरेली सिटी के जो नागरिक हैं उनकी ईज़ ऑफ लिविंग के लिए ही ये बनाए गए हैं। तो इनका लाभ सिटीजन्स तक पहुँचे, जल्दी से पहुँचे, त्वरित गति से पहुँचे और अच्छी क्वालिटी के साथ पहुँचे। एक तो सर्वप्रथम स्मार्ट सिटीज़ मिशन का एक यही उद्देश्य है। सेकेंडली, एक हमारी सिटीज़ को हमें इंक्लूसिव बनाना है। इंक्लूसिव का मतलब ये कि इस ऐसे सिटी हमें एक मॉडल सिटी के रूप में इनको तैयार करना है, जैसे जहाँ पे हर वर्ग के जो हमारी सिटीजन्स हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो ओल्ड हों, एजड हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पीपल विद स्पेशल नीड्स हो, इन सब के लिए इंक्लूसिव और सबको सुविधाएं मिले, इस तरह का हमें सिटीज़ बनाना है। तो ये चैलेंज रहेगा कि मैं यहाँ पे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, स्पेशली म्यूनिसिपल कमिश्नर, इनके साथ और इनकी पूरी टीम के साथ हम पूरी तत्परता से, पूरी टाइमली इन सारे प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करें। क्योंकि हेल्थ अपने आप में इतना बड़ा सेक्टर है जिसमें माताएं कवर्ड होती हैं, वृद्ध कवर होते हैं, बच्चे कवर होते हैं, वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, बेसिक हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसीलिए इसकी हम अलग से, और ऊपर से इसका फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जानते ही हैं कि ऑब्वियसली PM जय जो जन आरोग्य योजना है, ये इंश्योरेंस प्रत्येक परिवार को देना है, और प्रत्येक परिवार जो बेनिफिशियरी लिस्ट में आते हैं। बट हमने ये एक महसूस किया है कि परिवार का कार्ड तो बन जाता है, परंतु इन परिवारों को पता नहीं चलता कि उस कार्ड का करें क्या, और वो सुविधाओं को उपलब्ध अपने बेसिकली यूज़ नहीं कर पाते हैं, और मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो क्लेम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी जो गैप्स हैं इनको अभी असेस करना है, और असेस करके फिज़िकली भी, और बेसिकली हमारी जो रीच है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की, खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से तो नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भीड़ इसलिए होती है क्योंकि हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कहीं ना कहीं कोई कमी है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में कमी होती जब प्रॉब्लम आती है, दैट्स बिकॉज हमारे PHCs काम नहीं कर रहे हैं। तो इट इज़ अ चेन, ये पूरा एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हेल्थ स्टैक है। इस हेल्थ सिस्टम को खाली एक तरफ से देखने से ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए हमें पूरा होलेशालाएं बनवाने का तो कार्यक्रम, आई थिंक स्कीम है, योजना है ही है। आई विल और ये तो बहुत बड़ी प्राथमिकता है, और ये ज़ीरो रिस्पॉन्स है। इस पर बेसिकली ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई हादसा हो रहा है, इस तरह का अगर कोई हो रहा है, तो इट हैज़ टू बी डेल्ट विद ज़ीरो टॉलरेंस। तो इसमें आई विल डेफिनेटली हैव अ डिटेल्ड मैं इसका रिव्यू डिटेल्ड वे में करके, देन आई थिंक वी विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट वे। उसको ठीक करना है, दैट इज वन एलिमेंट। बच्चों की अगर बात करें तो स्टंटिंग एंड अंडरवेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। इंडिया का एवरेज अगर देखें तो अंडर 5 के जो बच्चे हैं उनमें बेसिक स्टंटिंग, जो बेसिकली हाइट नहीं होती एज के लिए, और अंडरवेट जो एडिक्वेट वेट नहीं होता, जो बहुत प्रॉब्लमैटिक है यूपी में भी। इट्स एज बैड एज 35%, यूपी में वो थोड़ा और है। तो ये बड़ी ज्वलंत मुद्दे हैं। ये हमने अभी तक तो थ्योरेटिकल देखा है, हमने थ्योरेटिकली सबकी रैंकिंग की है। अब देखता है कि उत्तर प्रदेश में अगर जैसे बरेली मंडल है, बरेली मंडल पे भी आते हैं, अभी तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उसने किस तरह से, आई विल रिजर्व माय कमेंट्स फॉर दैट, क्योंकि अभी मुझे उसका असेसमेंट अभी करने में 1-2 दिन तो लगेगा, इतना तो टाइम